नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला पर, जहां हम बात करते हैं निवेश की, पैसे की और टैक्स के अपडेट्स की। जीएसटी के अंदर अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट कहीं से मिल रहा है इनकम के रूप में, तो क्या वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, इसको लेकर बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे टैक्स पेशेवर और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी असमंजस की स्थिति में रहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज ये बताऊंगा कि क्या इंटरेस्ट की इनकम के ऊपर जीएसटी की कोई लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आइए दोस्तों, जीएसटी और ब्याज आय एक विस्तृत गाइड। जीएसटी क्या है? जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। मतलब ये या तो गुड्स की सप्लाई पर लगता है या सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें जो सर्विस लेता है या गुड्स खरीदता है वो ये टैक्स को सामने वाले को देता है। अब बात हो रही है कि जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या वो इंटरेस्ट कोई सप्लाई ऑफ सर्विस है या सप्लाई ऑफ गुड्स है। अगर वो सप्लाई है तो क्या उस पर कोई भी जो हमें इनकम हो रही है, क्या वो जीएसटी में टैक्सेबल होगी। यहीं से ये सवाल शुरू होता है कि क्या इंटरेस्ट के ऊपर मुझे जीएसटी पे करना होगा या नहीं करना होगा। चलते हैं वीडियो में आगे। अब बात करते हैं कि ब्याज आय की परिभाषा क्या है। ब्याज कैसे कैसे मिलती है। जब हमने बैंक में अगर कोई एफडी रख रखी है तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे सपोज करिए मेरी कोई एफडी है बैंक में, तो उस पर मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। या मैंने लोन अपने किसी रिलेटिव को या फ्रेंड को या किसी पार्टनर को दे रखा है तो उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर मैंने कोई फंडिंग कर रखी है, मैं किसी फर्म में पार्टनर हूं, वहां मैंने पार्टनर को ही कोई फंडिंग कर रखी है तो उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। इन तरीकों से मुझे इंटरेस्ट की इनकम होगी। यही यहां बताया, ब्याज आय तब मिलती है जब कोई व्यक्ति किसी को उधार पैसा देता है और उस पर ब्याज कमाता है। जैसे आपने एफडी करवाई, किसी को लोन दिया या अपने बिजनेस में पार्टनर को फंडिंग दी, उस पर आपको जो ब्याज मिलता है वही इंटरेस्ट इनकम है। अब सवाल यह है कि क्या ये इनकम जीएसटी के दायरे में आती है। तो चलते हैं वीडियो में आगे। जीएसटी कानून क्या कहता है ब्याज को लेके। जीएसटी में एक सेक्शन है 7 और शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। इसमें यह बताया गया है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। उसमें एक पॉइंट है जहां पर यह लिखा गया है कि अगर आपको कोई इंटरेस्ट और डिस्काउंट मिलता है किस पर? ऑन डिपॉजिट्स और लोन और एडवांसेस, तो इसे जीएसटी के बाहर रखा गया है। मतलब अगर आपको एफडीआर पर या लोन पर कोई इंटरेस्ट मिलता है तो ये क्या है? ये जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। मतलब ये इंटरेस्ट इनकम ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। चलते हैं आगे। अब यहां तक आपको ये तो समझ आ गया कि इंटरेस्ट की इनकम कहां कहां से हो सकती है और क्या वो जीएसटी के दायरे में आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। अब बात आती है कि अगर मैं बैंकिंग और एनबीएफसी के अंदर हूं, अब बात आई कि जीएसटी शेड्यूल 3 में कुछ एक्टिविटीज को नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है। इनमें एक पॉइंट है इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन डिपॉजिट, लोन और एडवांसेस, इसे जीएसटी से बाहर रखा गया है। जीएसटी से बाहर
अगर आपने किसी को लोन दिया और उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस इंटरेस्ट पर जीएसटी नहीं लगेगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो आपने पैसा उधार दिया है वो आपका मेन बिजनेस ना हो, मतलब आप एनबीएफसी या बैंक ना हो। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो पैसा है वो प्योरली इंटरेस्ट का ही पैसा हो। अगर वो पैसा कोई प्रोसेसिंग फीस या कोई और हिडन चार्जेस हैं तो उस पर जीएसटी आपको देना पड़ेगा। समझ गए दोस्तों कि आप जो पैसा दे रहे हो, पहली बात तो आप एनबीएफसी और बैंक नहीं हो, मतलब आप ब्याज पर पैसा देने का काम नहीं करते हो, तब आपको ब्याज मिल रही है तो वो टैक्सेबल नहीं होगी जीएसटी के अंदर। दूसरा, आप केवल ब्याज का पैसा ले रहे हो, उस पर कोई भी प्रोसेसिंग फीस या और कोई हिडन चार्जेस सामने वाले से नहीं ले रहे हो, तो आपको उस पर कोई भी जीएसटी नहीं देना होगा। अब चलते हैं आगे। अब सपोज करो कि अब हम बैंकिंग है या एनबीएफसी हैं। अब सपोज बैंक, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस, इन सबका धंधा क्या होता है? वैसा देना और उस पर ब्याज वसूल करना। अब सपोज आपके लिए इंटरेस्ट इनकम बिजनेस इनकम होती है, फिर भी जीएसटी एक्ट कहता है कि इंटरेस्ट पर जीएसटी नहीं लगेगा, मतलब प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट है वो क्या है? एग्जेम्प्ट है जीएसटी से। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि बट बैंक है, चूंकि बैंक व्यापार कर रहा है, एनबीएफसी व्यापार कर रही है, तो कई बार वो प्रोसेसिंग फीस के रूप में कुछ पैसे लेते हैं, या कई बार हम प्रीपेमेंट कर देते हैं लोन का तो फोरक्लोजर के रूप में कुछ पैसे लेते हैं, या फिर कुछ और हिडन चार्जेस उनके होते हैं। तो क्या उस पर जीएसटी देना होगा? हाँ, मेरा आंसर है यस। आपको प्रोसेसिंग फीस के ऊपर, फोरक्लोजर चार्जेस पे हिडन फीस ली है तो उस पर जीएसटी लागू होगा। इसके अलावा भी अगर आप कुछ और चार्ज करते हो अदर देन इंटरेस्ट तो उस पर भी आपको जीएसटी की लायबिलिटी बनेगी। व्यक्तिगत या साझेदारी फर्म का मामला। अगर सपोज कोई इंडिविजुअल है या एचयूएफ है या कोई पार्टनरशिप फर्म है और उसके पास सरप्लस फंड है और इस सरप्लस फंड को वो किसी को लोन के रूप में दे देता है और उस पर कोई इंटरेस्ट मिलती है, तो इस पे क्या जीएसटी बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि इसका मेन व्यापार लोन देने का नहीं है। एफडी से कमाया गया ब्याज, लोन पर ब्याज या बिजनेस कैपिटल से कमाया गया इंटरेस्ट, इन पर जीएसटी नहीं लगेगा जब तक ये आपके मेन बिजनेस का हिस्सा नहीं है। मतलब अगर आप लोन देने का काम नहीं करते हैं तो फिर इनके ऊपर आपको कोई भी जीएसटी टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अब मैंने एक व्यवहारिक उदाहरण भी लिया है इसमें कि एक मिस्टर राम है जो व्यापारी हैं और उनने क्या करा 10 लाख रुपए का लोन दे दिया अपने किसी मित्र को और उस पर 1 लाख रुपए का उनको इंटरेस्ट मिला, तो क्या ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा? तो मेरा आंसर होगा नो, ये इंटरेस्ट जीएसटी में टैक्सेबल नहीं होगा। ब्याज आय पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि यह उनका मुख्य व्यापार नहीं है। बट अभी राम ने ये सोचा कि यार मैं इसे पैसे दे रहा हूं, उस पैसे के बदले में इससे कुछ प्रोसेसिंग फीस भी ले लेता हूं। सपोज उसने 2% प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर ली, जो बैठी कितनी? 20,000 रुपए। तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा? तो मेरा आंसर होगा यस, इस पर आपको जीएसटी देना होगा। परिणाम 20,000 रुपए प्रोसेसिंग फी पर जीएसटी लगेगा। अब बात आ रही है इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा। जीएसटी में अगर हमारी जो इनकम है वो अगर एग्जेम्प्ट है तो उससे रिलेटेड अगर कोई आईटीसी है तो वो हमको क्या करना होगा? रिवर्स करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए
कि अगर इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट है तो उससे जुड़ी आईटीसी मिलती है या नहीं। तो रूल 42 और 43, मतलब रूल 42, 43 जीएसटी एक्ट के एग्जाम सप्लाई से जुड़े खर्चों पर आईटीसी प्रोपोर्शनेट बेसिस पर रिवर्सल करना पड़ता है। सपोज आपकी दो तरह की इनकम है, आप ट्रेडिंग भी करते हो और दूसरा आपने सरप्लस फंड को लोन पर दे रखा है, उससे आपको इंटरेस्ट की इनकम भी हो रही है। तो अगर आपकी टर्नओवर की गणना की जाएगी तो उसमें ये दोनों जोड़कर आपकी टोटल टर्नओवर बनेगी। बट आपको आईटीसी वापस करना पड़ेगा, किससे रिलेटेड? इस इंटरेस्ट इनकम से रिलेटेड जो भी आईटीसी होगा वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं, इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमने ये सीखा कि हम एफडीआर पर या लोन पर या फंडिंग पर क्या प्राप्त करते हैं? इंटरेस्ट की इनकम प्राप्त करते हैं। तो क्या ये जीएसटी में टैक्सेबल होगी? तो हमें ये बताया गया कि ये जीएसटी में एग्जेम्प्ट होगी। कंडीशन क्या रही? कंडीशन ये रही कि मैं ना तो बैंक हूं ना मैं एनबीएफसी हूं, मतलब मेरा मुख्य व्यापार जो है वो लोन देने का नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो इनकम मुझे हो रही है वो प्योरली इंटरेस्ट ही होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी प्रोसेसिंग फीस या कोई हिडन चार्जेस हैं या फोरक्लोजर के कोई चार्जेस हैं तो उस पर मुझे जीएसटी देना होगा। इसी तरीके से मतलब शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ये कहता है कि जो इंटरेस्ट है हमारी इनकम वो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। और रूल 42 और 43 ऑफ जीएसटी एक्ट ये हमें ये बताते हैं कि जब इंटरेस्ट इनकम हमारे लिए जीएसटी में एग्जेम्प्ट हो गई तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी आईटीसी हमें मिल रहा है तो वो आईटीसी क्या करना होगा? हमको वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब अगर मेरा मेन धंधा लोन देने का नहीं है तो उस पर होने वाली ब्याज की इनकम पर मुझे कोई भी जीएसटी नहीं देना होगा। ये एक थंब रूल हो गया कि जीएसटी इंटरेस्ट के ऊपर नहीं लगेगी बशर्ते कि मैं एनबीएफसी और बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर रहा हूं। दूसरा, वो जो इनकम मुझे हो रही है वो पूरी तरीके से ब्याज की इनकम हो, उस पर कोई भी हिडन चार्जेस या फोरक्लोजर चार्जेस या आपके प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस ना हो। अगर ऐसा कोई भी चार्ज मैं वसूलूंगा तो उस पर मुझे जीएसटी देना होगा, भला से मेरा मेन बिजनेस मतलब लोन देने का हो या नहीं। ब्याज आय आमतौर पर जीएसटी नहीं लगता है। अगर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लिए गए हैं तो उन पर जीएसटी लागू हो जाएगा। अगर आपका मुख्य व्यवसाय पैसा उधार देना है तो केस अलग हो सकता है। मतलब एनबीएफसी और बैंक के केस में भी जो हमारा शेड्यूल 3 है वो कहता है कि ये ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, इसलिए ये एग्जेम्प्ट रहेगी। बट अगर बैंक कोई प्रोसेसिंग चार्ज या फोरक्लोजर चार्ज या हिडन चार्जेस लेता है तो उस पर उसको जीएसटी देना होगा। आईटीसी के मामले में रूल 42 और 43 ये कहता है कि एग्जेम्प्ट इनकम है चूंकि ब्याज, जब हम उस पर कोई टैक्स नहीं दे रहे तो उससे रिलेटेड आईटीसी को भी हमें क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा। इंटरेस्ट इनकम का ट्रीटमेंट बहुत साफ है, लेकिन कई बार गलतफहमी होने के कारण इसमें अगर हमने जीएसटी में इसका रिटर्न गलत तरीके से भर दिया तो हमारे पास नोटिस आ सकता है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को आज ही सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।